Good morning students, welcome to Harda Degree College YouTube channel. Today I am here to present syllabus for third semester students. HRM के students ग्रुप में दो सब्जेक्ट्स हैं, एक इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस और सेकेंड जो सब्जेक्ट है वो है ट्रेनिंग मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. Students, let us go through the syllabus of management training and development, which is second subject for students of HR group. जिन लोगों ने या जिन students ने HR या human resource थर्ड सेमेस्टर में अपना एक सब्जेक्ट या एक ग्रुप ऑप्ट किया है स्पेशलाइजेशन का, ये सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है. पहला जो इसका पेपर था वो इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ का था. ये सेकेंड पेपर है, तो इसका कंटेंट क्या है, लेट अस गो थ्रू द सेम. फर्स्ट यूनिट इज ऑल अबाउट ट्रेनिंग. व्हाट डू यू नो अबाउट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट? उससे आप क्या समझते हैं, मीनिंग, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेनिंग, हाउ ट्रेनिंग बेनिफिट्स द ऑर्गेनाइजेशन, संगठन को किस तरीके से लाभ होता है ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग से, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ट्रेनिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, role, responsibilities and challenges of training managers, also future trends in training. Unit 2 में training functions, organization and management of training functions, training process, training need assessment, components of training, need assessment. मतलब आवश्यकता आपको बतानी है ट्रेनिंग के क्या फंक्शंस हैं, उसके कंपोनेंट्स या उसके तत्व या हम एलिमेंट्स बोल सकते हैं, आवश्यकता को असेस करना और उसके अनुसार ट्रेनिंग के लिए सही समय पर प्रबंध करना. क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेनिंग नीड्स, जो ट्रेनिंग की आवश्यकताएं हैं उनको अलग अलग क्लासिफाई किया गया है. फॉर एग्जाम्पल डेमोक्रेटिक नीड्स, डायग्नोस्टिक नीड्स, कॉम्प्लायंस नीड्स, एनालिटिकल नीड्स एंड एक्शन रिसर्च. यूनिट 3 में प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड ट्रेनिंग, लर्निंग क्या आउटकम निकलता है ट्रेनिंग का, तो लर्निंग एक उसका आउटकम तो है ही है, तो उसी के संदर्भ में यूनिट 3 में इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स एंड लेसन प्लानिंग, कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक लर्निंग, हियरार्की ऑफ लर्निंग, देन लर्निंग साइकिल, इनकॉर्पोरेटिंग लर्निंग प्रिंसिपल्स, फीडबैक क्या होता है, functions of feedback, principles of successful feedback system in training and trainer issues. Students, यूनिट 4 में आप लोगों को अलग अलग कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं और ये लर्निंग के ही रिगार्ड्स में हैं, तो आप प्रोसेस ऑफ लर्निंग से शुरू कीजिए याद करना, और इसमें जो लर्निंग साइकिल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, ये मुख्यतः बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. Then look at unit 4, training modules. Developing training modules as a manager. ट्रेनिंग के जो मॉड्यूल्स हैं उनको किस तरीके से या किस प्रक्रिया के तहत कैसे डेवलप किया जाता है, स्टेप्स, ट्रेनिंग मेथड्स एंड टेक्निक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेनिंग मेथड्स, अलग अलग जो ट्रेनिंग मेथड्स हैं उनको क्लासिफाई करना, जैसे कि आपने देखा ही है ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब, एक मुख्यतः ये मेजरली होती ही है ट्रेनिंग जो आपने देखी होगी. फैसिलिटीज़ प्लानिंग, जिसके तहत स्पेस एंड डिज़ाइन के बारे में पढ़ना, ट्रेनिंग एड्स एंड ट्रेनिंग कम्युनिकेशन, ट्रेनिंग अप्रोचेस, फिजिकल एंड लॉजिस्टिक अरेंजमेंट्स, ट्रेनर्स स्किल्स एंड स्टाइल. यूनिट 5 में ट्रेनिंग ट्रेनिंग इवैल्यूएशन, जिसमें प्रिंसिपल्स, क्राइटेरिया, टेक्निक्स, टूल्स, लेवल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स और मेथड्स फॉर ट्रेनिंग इवैल्यूएशन, जिसमें कि कॉफमैन्स 5 लेवल और फिलिप्स 5 लेवल, गाइडलाइंस फॉर कैलकुलेटिंग ROI, ट्रेनिंग ऑडिट, ऑब्जेक्टिव्स, functions, levels, benefits, steps and checklist for training audit. Students, इसमें भी अगर आप देखेंगे तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन 80 एक्सटर्नल मार्क्स है, जिसमें कि आपको
8 में से 4 प्रश्न करना है, इंटरनल चॉइस दी रहेगी। 8 में से 4 मतलब कि आपको मार्क्स वेटेज का भी ध्यान रखना है कि मार्क्स वेटेज 8 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे और 4 क्वेश्चंस ही आपको सॉल्व करने हैं। 32 मार्क्स होता है टोटल इसका। सेक्शन बी जो होगा वो ऐसे टाइप का होगा जिसमें 5 में से 3 क्वेश्चंस करने की आपको चॉइस रहेगी। और ये जो क्वेश्चंस होंगे स्टूडेंट्स, इसमें 16 मार्क्स का मार्क्स वेटेज है और आपको डायग्राम्स भी बनाने हैं 16 मार्क्स में भी और 8 मार्क्स में भी, और ये 48 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। तो इसमें जो बुक्स सजेस्टेड दी गई हैं लाइब्रेरी में अवेलेबल भी हैं हमारे यहाँ, आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बेस्ट जो अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो इसमें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जी पांडु नायक की एक्सेल बुक्स न्यू दिल्ली, ये बेस्ट है। आप इसमें से कुछ सजेस्टेड रीडिंग्स हैं। ऑल्सो जो कुछ टॉपिक्स इसमें दिए गए थे स्टूडेंट्स, वो आपने जो स्टूडेंट्स बीबीए के हैं उन्होंने या वो काफ़ी फेमिलियर होंगे इस सिलेबस से। तो मुख्यतः ये ट्रेनिंग की नीड्स या ट्रेनिंग का प्रोसेस अगर आप देखें तो अगर आप ट्रेनिंग का पूरा प्रोसेस देखेंगे तो समझेंगे कि जो हमारा सिलेबस है वो इसी तरीके से डिज़ाइंड है कि एज अ मैनेजर आपको डेवलप करने के लिए, या आप जब एज अ मैनेजर डेवलप होंगे तो किन तरीक़ों से या किन प्रक्रियाओं के चलते आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, नीड कब एसेस कर सकते हैं, कंसेप्ट समझना, जो अभी नई तकनीक या नए चैलेंजेस आते जा रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में, उसके अनुसार अलग अलग ट्रेनिंग के जो प्रोसेसेस हैं, ट्रेनिंग के जो मॉड्यूल्स हैं, उनका मूल्यांकन करना। क्योंकि कोई भी संगठन अपनी ट्रेनिंग पर काफ़ी फंड या काफ़ी फाइनेंस का निवेश करता है, तो अगर उसका आउटकम व्यापार पर प्रभावशाली दिखता है या पॉजिटिव दिखता है सेल्स के रिगार्ड्स में मेजरली, तो कंपनी ये एसेस कर सकती है कि जो ट्रेनिंग हुई है उसमें कैसे एम्प्लॉयज़ की कार्यकुशलता प्रभावित हुई है सकारात्मक तरीके से। तो इसीलिए ये सब्जेक्ट आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। थैंक यू सो मच।